हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और चलिए आज फिर से बनाते हैं समर स्पेशल ड्रिंक। और आज हम बनाएंगे गोंद कतीरे की मज़ेदार सी रेसिपी। गोंद कतीरा आपको पता है कि कितना फ़ायदेमंद होता है। और गोंद कतीरा हमारे पेट को ठंडा रखता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। गर्मियों में जब हम गर्मी से परेशान होते हैं तो हमें ठंडक देने वाला होता है, और साथ में पीने में भी टेस्टी लगता है। इसके बनाने के तरीके हैं, आप उस तरीके से बनाओ, बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। इससे पहले भी मैंने आपके साथ गोंद कतीरे की कई रेसिपी शेयर की हैं, और एक रेसिपी आज भी शेयर करूंगी जो गर्मियों के लिए स्पेशल है, यानी कि समर स्पेशल रेसिपी। तो ये हम बनाएंगे खरबूजे के साथ, यानी कि मस्क मिलन के साथ। और आपको पता ही है गर्मियों में तो खरबूज तरबूज ये सब बेस्ट होते हैं, और सबके फेवरेट फ्रूट्स होते हैं गर्मियों में। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये मैंने एक खरबूजा लिया था, मीठा खरबूजा है। और इसके बल्कि मेरे फैमिली के हिसाब से 2 ड्रिंक तैयार हो जाएंगे, और मैंने इससे 2 ड्रिंक तैयार किए थे, तो आपके साथ दोनों शेयर करूंगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, और समर के लिए तो सच में बहुत ही अच्छे ड्रिंक है। तो यहाँ पे हम इस खरबूजे को काट लेते हैं और इसके सारे बीज निकाल लेंगे। और ये बीज भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए ये बीज ड्राई फ्रूट्स का काम करेंगे। आप देखते हैं ना, बाज़ार से हम लेके आते हैं, तो आप इनको घर पे ही धो के सुखा लो और इनके बीज निकाल लो। तो कहना एक पंथ दो काज, आम के आम गुठलियों के दाम। फिर हमें ये कई चीज़ें होती हैं, लड्डू वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उसमें ये खरबूजे के बीज बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसी मिठाइयों के लिए हमारे घर पे ही तैयार हो जाएंगे बीज। तो चलिए ये बीज तो हम साइड में रख देते हैं, बाद में निकालेंगे इनको। अब हम इनको छील लेते हैं, और छील के अंदर के बीज वगैरह सब अच्छे से निकाल देंगे। और अब इसकी कर लेते हैं कटिंग, तो छोटे छोटे से पीस कर लेंगे। बेहद आसान है बनानी, सिर्फ 2 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी। बस आपको गोंद कतीरा रात को भिगो के रखना है। गोंद कतीरे को भीगने में 8 घंटे के आसपास टाइम लगता है, फिर वो बहुत अच्छे से फूल जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था। तो अब तो मैं हमेशा ही तैयार रहता है मेरा तो फूला हुआ, तो मैं फिनिश होने ही नहीं देती, क्योंकि आप इसको किसी भी चीज़ में डाल के ले सकते हैं। तो आज मैं ये मस्क मिलन का बना रही थी, तो मैंने इसमें भी कतीरे का इस्तेमाल किया। यकीन मानिए टेस्ट ही चेंज हो जाता है। आपके जो खरबूजे का शेक आप बना रहे हो ना, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा आपको। अब खरबूजे को मिक्सी जार में डाल लिया और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल ली टेस्ट के अनुसार। तो ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खरबूजा काफ़ी मीठा है। और अब इसमें डाल लेते हैं दूध। तो यहाँ पे दूध डाला, और ये देखिए गोंद कतीरा कितना अच्छा हो जाता है, फूल के बिल्कुल बर्फ़ सा बन जाता है। और मैं हमेशा 8-10 पीस रात को भिगो देती हूँ, तो 1 या 2 दिन ये चल जाता है मेरा। और इसके बाद ये फूल चुका है, और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच, 1 गिलास में आप 2 चम्मच कतीरा डाल सकते हैं। इसको ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, पर आपके लिए एक दिन में 2 चम्मच लेना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब मैंने इसमें कतीरा भी डाल दिया, और साथ में डाल दिए बर्फ़ के क्यूब्स। और अब इसको फिर से हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए आपका शानदार बेहद टेस्टी गोंद कतीरे का खरबूजे वाला शेक तैयार हो गया है। तो है ना कितना आसान बनाना। और आप एक बार इसको बना के पीना ज़रूर। अभी तो गर्मियां हैं, खूब खरबूजे आ रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, और उसके बाद बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। भाई सुपर टेस्ट लगता है, सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और इतना आसान है बनाना भी। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से बनाइए। और सबके लिए फ़ायदेमंद है। इसे शुगर वाले पेशेंट भी पी सकते हैं, उसमें आप चीनी मत डालना, क्योंकि खरबूजे का टेस्ट होता ही है। और आपको पता है गोंद कतीरा शुगर लेवल भी कम करता है, इसलिए जिसको शुगर हो ध्यान से पीना, कहीं आपकी शुगर ही ज़्यादा कम हो जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए पीना। बाकी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है गोंद कतीरा। और अब इसको और ज़्यादा टेस्टी सा बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच चिया सीड्स। साथ ही रात को ही भिगो देती हूँ, क्योंकि अगले दिन जो भी शेक बनाना हो ना, आप इसमें ये डालिए। तो मिल्क शेक भी बनाना है तो कतीरा और चिया सीड्स डालो, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और इसको लस्सी में भी पी सकते हैं। और अब इसकी कर देते हैं डेकोरेशन। और देखिए जब इसका टेस्ट और पिएंगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और साथ में इसका लुक भी अच्छा लगता है। बीच में ये जो सीड्स दिखती हैं, चिया सीड्स, बहुत अच्छा लुक देती हैं, और पीने में तो खैर टेस्टी है ही। तो चलिए जी, इस एक ड्रिंक का आप मज़ा लें, और बताना ज़रूर कि कैसा बना। अब हम एक और ड्रिंक इसका तैयार कर लेंगे, क्योंकि आधे खरबूजे में 3 गिलास आराम से बन गए थे। अब हम दूसरा शेक तैयार करते हैं, वो भी इसी तरह हम आधे खरबूजे से बना रहे हैं। आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग बना लेना, और बना के ज़रूर देखना।
तो इस दूसरे ड्रिंक के लिए मैंने लिया है दूध। इसको मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें डाल दी है चीनी। टेस्ट के अनुसार डालनी है, पर थोड़ा सा कम ही डालना क्योंकि खरबूजा काफ़ी मीठा है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मच चीनी डाली और अब इसमें उबाल आने देंगे। और जब तक ये उबलता है हम ठंडे दूध में डाल लेंगे ये कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है क्योंकि मैं 2-3 गिलास बनाऊँगी। तो यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया था और इसको मिक्स करेंगे। और ये जो कस्टर्ड पाउडर डालना है ये ठंडे दूध में पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि गर्म दूध में इसको डालते हैं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। और कस्टर्ड पाउडर जो आपको अच्छा लगे फ्लेवर ले लेना, पर वनीला फ्लेवर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने वनीला फ्लेवर ही लिया था। और ये सारी तैयारी पहले करके रख लेना क्योंकि ये चीज़ें ठंडी होती हैं तभी इसमें टेस्ट आता है, वरना इसका इंतज़ार करना पड़ता है, ये ठंडा हो कई देर तक आप वेट करते हैं। तो अब जब ये दूध में उबाल आ गया है तो इसमें मैंने डाल दिया ये अपना कस्टर्ड और इसको मिक्स करेंगे। अभी इसको लगातार चलाते रहना है वरना ये नीचे लग जाता है। तो अब इसको चलाएंगे और इसको 2 से 3 मिनट पका लेंगे। अच्छे से उबाल आ जाएगा, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और बस आपका ये तैयार है। और अब इसको हम कर लेंगे ठंडा। तो इसलिए हम ठंडा ठंडा शेक बना रहे हैं ना, समर स्पेशल, तो ठंडा तो होना ही चाहिए। तो आप इसको ठंडा होने के लिए रख दो। और इधर मैंने लिया था साबूदाना। अब मैंने साबूदाना 2 घंटे पहले भिगो दिया था तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। पर चलिए इसको अब पका लेते हैं। और हमें इसे गर्म पानी में तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा ना हो जाए। तो ये 2-3 मिनट में हो जाता है। और अगर आपने भिगोया नहीं है तो कोई नहीं, गर्म पानी में आप 2 चम्मच साबूदाना डालना और इसको उबाल लेना। तो थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगी लेकिन ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो अब देखिए इसको हम घुमाते हुए उबाल लेते हैं और जैसे ये ट्रांसपेरेंट लगने लगे तो फिर हम गैस कर देंगे बंद। अब देखिए ये लग रहा है ना ट्रांसपेरेंट हो गया। सॉफ्ट तो खैर ये पहले ही हो चुका था क्योंकि मैंने इसको भिगो दिया था। और अब हम इसको छान लेंगे। तो इसका सारा पानी निकाल देंगे और अब आप इसका देख सकते हैं लुक कैसा लग रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा और इसको हम ठंडा कर लेंगे। और जो अब तक हमारा आधा खरबूजा बचा हुआ था अब हम उसके कर लेते हैं पीस। तो थोड़े छोटे छोटे से पीस कर लेते हैं इसके, ताकि इसको ग्राइंड होने में आसानी रहे। और इसके बाद हम इसको पीस के इसका जूस बना लेंगे। तो अब आप इसको जूस की तरह भी बना सकते हो बिल्कुल, या फिर थोड़ा सा हल्का हल्का सा दाना रख सकते हो इसमें, यानी हल्का सा दरदरा। तो मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा छोड़ा था, यानी कि ताकि बीच में इसके चंक्स आते रहें। खरबूजा खाना वैसे भी तो टेस्टी लगता है ना, तो इसके जो चंक्स आते हैं हमारे शेक में वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और इधर देखिए अब हमारा ये कस्टर्ड भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख दिया था। और हमें बिल्कुल ठंडा लेना है क्योंकि हमें चिल्ड समर ड्रिंक बनाना है। और इसका टेक्सचर भी अच्छा गाढ़ा हो चुका है, देखिए आप, पीने लायक। इसको बिल्कुल हमें बर्फ़ी की तरह नहीं करना इतना गाढ़ा हो जाए। तो ये लिक्विड अच्छा गाढ़ा लिक्विड हो चुका है। तो अब एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जम जाता है ना, ठंडा करते हैं फ्रिज में तो। और अब इसको डाल लेते हैं एक बाउल में। तो थोड़ा मिक्सर बाउल में डाल लिया है। और ये है साबूदाना जो ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद ये इतना स्टिकी होता है ना कि इस तरह से जम जाता है। तो कोई नहीं, ये जब हम इसके अंदर डाल के इसको घुमाएंगे ना तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको ना घुमा लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्पून की सहायता से आप मिक्स कर लेना, या विस्कर हो तो उससे कर लेना। और अब इसको मिक्स कर लिया और आप देखिए बिल्कुल एक सार हो गया ये। इसमें आपको कहीं भी ऐसे नहीं नज़र आएगा कि साबूदाना गांठ की तरह है। एक एक साबूदाना खिल जाता है बिल्कुल। तो हमें इसको इतना ही मिक्स करना है और एक एक अलग अलग हो जाएगा दाना। तो ये लीजिए, ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। और सच में यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। जिसने भी पिया है सब ने तारीफ़ की थी, इतना अच्छा ये शेक तैयार हुआ था। और अगर आप मेहमानों के आने पे ये बनाते हैं ना तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कैसे बनाया है, इतना टेस्टी ड्रिंक है। और अब इसमें डाल देते हैं ये मिक्स, यानी जो हमने मिक्सी जार में पीसा था ना खरबूजा, वो। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है, आप इसको बिल्कुल फाइन भी बना सकते हैं। और अब इसको हम अपना कस्टर्ड में ही मिक्स कर देंगे और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। मीठा बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहता है 2-3 चम्मच में। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पीना हो तो टेस्ट कर लेना, और जो चीनी है वो साथ में पीस लेना इसके। जैसे अभी हमने खरबूजा पीसा था ना, इसके साथ ही आप चीनी पीस लेना, क्योंकि ठंडे में तो अगर आप डालेंगे तो वो कई देर में घुलेगी। या फिर पिसी हुई चीनी इसमें डाल लेना, आपको अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो अपने टेस्ट के अनुसार ही डाल लेना।
और अब ये भी मिक्स हो चुका है तो डाल देते हैं बर्फ़ के क्यूब्स। और ये लीजिए ठंडा ठंडा हमारा ये एक और खरबूजे का शेक तैयार हो गया। दोनों शेक खरबूजे से बनाए हैं, दोनों का टेस्ट अलग है, दोनों का टेक्सचर अलग है। और आप पी के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों पीने के बाद कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने ये खरबूजे से बनाया। इतना टेस्ट चेंज हो जाता है इसका। आपको यकीन नहीं आ रहा? बना के देखिए ना एक बार, कितना आसान है बनाना। इतनी इजी रेसिपी है, इतने आराम से आपको बताई है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। इतना तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा, आपको कम ही पड़ेगा। एक गिलास में भला नहीं होगा, दूसरा गिलास ज़रूर लोगे। तो चलिए जी, बनाइए और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको आज की दोनों रेसिपी। आज की दोनों रेसिपी खरबूजे से बनाई थी, बिल्कुल अलग टेक्सचर की, अलग टेस्ट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी और अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। इन चीज़ों से आपका कुछ नहीं जाता, फ्री है बिल्कुल। और हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं कि हाँ हम और वीडियो बनाएं और अपनी कुछ चीज़ें जो हमें पता है आपके साथ शेयर करें। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।